नमस्कार दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 140 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पहले अपने चैनल पर घटना चक्र के पास आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिहार से किस चीज़ का व्यापार करता था? तो नोट कर लीजिएगा, सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का व्यापार करता था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में कब होता है? तो 1912 में होता है और आपको याद रखना है ये 27वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। आपको याद रखना है मधोलकर, ठीक है। ये पहला था। और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव थे, ठीक है। उसके बाद है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ पर होता है? तो गया में होता है, 1922 में होता है, CR दास की अध्यक्षता में। CR दास की अध्यक्षता में, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वर्ष 1934 में होता है। आपसे अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, अगर कांग्रेस हटा देते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका गठन कब हो जाएगा? 1931 में हो जाएगा, ठीक है। 1931 में हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, जबकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हो जाएगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर है, ठीक है, महावीर है। जबकि पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव है। ऋषभ देव है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख देता है? बोगज कोई अभिलेख देता है। बोगज कोई अभिलेख देता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगिरी में। तो कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो श्रावस्ती है कौशल का राजधानी है, ठीक है, कौशल का राजधानी था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो जो कालिदास हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कालिदास रहते थे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आता है, किसके शासनकाल में आता है? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश के शासनकाल में आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के भावकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जो है उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो पहला गलत है। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन प्राप्त करना। तो ये ठीक है। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ये भी गलत है।
सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, तो ये भी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि गर्म दल और नरम दल में विभाजन कब होता है, तो 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो किससे जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में होता है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में होता है। और बंगाल विभाजन होता कब है, तो 1905 में होता है, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन है ये भी आपके 1905 में होता है। और इस समय वायसराय कौन थे, तो करजन आपके वायसराय थे, ठीक है, करजन वायसराय थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, जो खालसा भूमि है उसमें बड़े पैमाने में वृद्धि किस शासक के काल में होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, चीनी लेखक जो हैं भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो इंतु के नाम से करते हैं, ठीक है, इंतु के नाम से करते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था, ठीक है, गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, ये तुरमय जो है ये कहाँ का राजा था जो अशोक के समकालीन है, तो ये मिस्र का राजा था, याद रखिएगा, मिस्र का राजा था। साथ ही आपको याद रखना है सीरिया का राजा कौन था, ये अशोक के समकालीन था, तो नाम नोट कीजिएगा, एंटीओकस नाम था, ठीक है, एंटीओकस सेकेंड था, एंटीओकस सेकेंड जो है अशोक के समकालीन था, ये सीरिया का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो किसका शाखा था, तो आपको याद रखना है कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मोपला विद्रोह ये कहाँ हो रहा था, तो केरल में हो रहा था, ठीक है, मोपला विद्रोह जो है केरल राज्य में हो रहा था, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने पाल साम्राज्य की स्थापना की, तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया 750 ईस्वी में। गोपाल का बेटा कौन है, तो धर्मपाल गोपाल का बेटा है। रजिया के संदर्भ में यह किसका कथन है कि उसके गुण किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई, तो मिन्हाज सिराज का यह कथन है। रजिया के बारे में याद रखिएगा कि रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज बोलता है कि शासन करने के लिए रजिया के पास सारे गुण हैं, केवल महिला छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस शासक के समय एक नवीन शैली सरकी शैली का जन्म हुआ, तो किस शासक के समय में जो है सरकी शैली का जन्म होता है, तो इब्राहिम के शासनकाल में, इब्राहिम के शासनकाल में जो है सरकी शैली का जन्म होता है। यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। और आपको याद रखना है कि जौनपुर को जो है भारत का सिराज बोला जाता है, जौनपुर को जो है भारत का सिराज बोला जाता है। बंगाल के किस शासक ने सत्यपीर नामक आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वार्ता का एक उपयुक्त घोतक है, वार्ता का जो है कौन उपयुक्त घोतक है, तो कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य व्यापार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके वार्ता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वृत्ति का साधन, ठीक है, वृत्ति का साधन। और आपको याद रखना है कि मौर्यकालीन राज्य में जो है अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य व्यापार पर निर्भर था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पहलव साम्राज्य का अंत किसने किया, सबसे पहले तो पहलव बोला किसे जाता है, तो पहलव जो है पार्थियन को बोला जाता है, ठीक है, पहलव जो है पार्थियन को बोला जाता है। तो पार्थियन साम्राज्य का अंत किसने किया, किसके द्वारा किया गया है, तो कुषाण वंश के द्वारा किया गया है, ठीक है, कुषाण वंश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लाड खा मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है,
ऐहोल में स्थित है। लाड खां मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऐहोल में स्थित है। कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया? तो टोटल आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32 में। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। और कांग्रेस का नेतृत्व कौन करते हैं? तो गांधी जी जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपके हिस्सा लेते हैं। जबकि आपको याद रखना है कि अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, भीमराव अंबेडकर। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया? तो 1829 में पारित किया गया है। और आपको याद रखना है इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1828 से जो है 1835 तक लॉर्ड बेंटिक का शासनकाल रहता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? तो 1856 में आता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल आपके होते हैं कैनिंग, ठीक है, कैनिंग होते हैं। जो वेंटिंग है इनके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिंग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये जो बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि भारत में जो है ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. सिलीमैन को प्राप्त है। W.H. सिलीमैन को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया, कब केस चलाया गया था? तो वर्ष 1917 में केस चलाया गया था और इसे वापस भी ले लिया गया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 में दिया था लखनऊ अधिवेशन में। साथ ही आपको याद रखना है कि चंपारण में जो है 3 कट्ठिया प्रथा प्रसिद्ध था। जिसके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा खेत पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना होता था, ठीक है। और नील की खेती करने से क्या होता है कि जो खेत है उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? तो ये पहुँचते हैं 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को किसके अध्यक्षता में? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और आपको याद रखना है कि ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न था। बकासत कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ कब है? तो 1937-38 में हुआ है, ठीक है। और ये था क्या? तो यहाँ पर समझिएगा कि कोई एक ज़मींदार था। बिहार में जो ज़मींदार थे पहले उन्हीं के पास ज़मीन होता था और ज़मींदार छोटे छोटे किसानों को ज़मीन लीज पर देता था 1 साल के लिए। और जो किसान है 1 साल में जो भी उत्पादन करता था उसका कुछ भाग ज़मींदार को देता था। अगर ज़मींदार को कुछ भाग नहीं दिया तो ये ज़मीन आपके छीन लिया जाता था, किसी और को दिया जाता था। तो इसी का किसान आपके विरोध कर रहे थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मदारी पासी एवं सहदेव यादव के नेतृत्व में चलाया गया था। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो देख लीजिए, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, इन सभी के माध्यम से जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया है, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है। और सेकेंड में अफ्रीका है, तीसरा में उत्तरी अमेरिका है, चौथा में साउथ अमेरिका है, पाँचवा में अंटार्कटिका है, छठा में यूरोप है, सातवां में ऑस्ट्रेलिया है। इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो 332 किलो वाट है, 332 किलो वाट है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? जो बेलगावी शहर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, लगातार चर्चा में बना रहता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आप सभी लोग अपने सामने मैप खोल लीजिएगा और आप लोग देखिए कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरता है, जबकि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। आप लोग नोट कीजिएगा किससे किससे होकर गुजरता है। कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव, इन सभी देशों से होकर गुजरता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा के जो है गुड़गांव में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। BN मंडल विश्वविद्यालय छपरा में स्थित है, तो ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर में स्थित है, ये भी ठीक है। KSD संस्कृत विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, ये गलत है, ये आपके दरभंगा में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है, तो ये भी आपके सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करता है? तो पटना सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करता है। ये देखिए 2019-20 का डाटा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर नया डाटा आ गया होगा तो। उसके बाद जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इसमें जो डाटा दिया गया पुराना डाटा है, तो आप लोग नया डाटा से इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भंडार की गुफाएं बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक बड़ा है? जिसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो गया है। ठीक है, गया है। अगर ऑल ओवर बोला जाए बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? शिवहर है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पटना है। और सबसे छोटा कौन है? तो शेखपुरा है। सबसे छोटा आपके शेखपुरा है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित नहीं है? पूर्वी कोसी नहर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है आपके लाभान्वित नहीं है? तो देख लीजिए, सुपौल लाभान्वित है, सहरसा ये भी लाभान्वित है, अररिया ये भी लाभान्वित है। जबकि जो मधुबनी है, मधुबनी पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित होता है, ना कि पूर्वी कोसी नहर से। करमनासा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? जो करमनासा नदी है, करमनासा नदी जो है किस पहाड़ी से निकलती है? तो विंध्याचल कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो आपके करमनासा नदी है, इसके बारे में याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? तो करमनासा जो नदी है इसे अपवित्र नदी बोला जाता है। इसे बिहार का जो है अपवित्र नदी बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि जो आपके बिहार के बक्सर के चौसा में जाके जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार के बक्सर के चौसा में जाके गंगा में मिल जाती है। समुद्री सतहों पर बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में होता है, तो बृहद ज्वार आता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू नहीं मुस्लिम और बौद्ध हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हिंदू नहीं, हिंदू अगर यहाँ पर मुस्लिम है ना, तो ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके गलत है। उसके बाद देखिए लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है, तो ये भी ठीक है। केवल आपके जो 2 ऑप्शन है गलत हो जाएगा और 1 और 3 आपके सही हो जाएगा। और आपसे सही ऑप्शन पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर आपको जो कथन है उसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, तो पढ़ लीजिए। इस सनस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं।
इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। जैविक क्रिया के लिए यह संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसके बारे में बात किया गया है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में बात किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा जो शहर है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डेन्यूब नदी है कहाँ गिरता है? तो काला सागर में गिरता है, काला सागर में गिरता है। जो बुडापेस्ट और बेलग्रेड है ये दोनों आपके राजधानी हैं, ये दोनों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जबकि बुखारेस्ट और बर्लिन जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? अंतर पर्वतीय पठार किसे माना जाता है? तो समझिएगा कि चारों साइड से ऊंचे ऊंचे आपके पहाड़ हैं और बीच में जो है पठार है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे अंतर पर्वतीय पठार बोला जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा? तिब्बत का जो पठार है अंतर पर्वतीय पठार है। साथ ही आपको नाम याद रख लेना है, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार और मैक्सिको का पठार, ये सारे क्या हैं? अंतर पर्वतीय पठार हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोदावरी नदी पर पोचपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो जो आपके पोचपाद बांध पर एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, इसे किस एक और नाम से जाना जाता है? तो श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इधर काला सागर है, इधर आपके कैस्पियन सागर है। तो बीच में जो है, बीच में कौन सा आपके पर्वत स्थित है? तो काकेशस पर्वत आपके स्थित है, ठीक है। काकेशस पर्वत स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? इसमें से देखिए उष्मा का कुचालक कौन है? तो सीसा और पारा जो है उष्मा का कुचालक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो यह एक जिप्सम है। क्या है? एक जिप्सम है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी इसका सूत्र होता है, इसका फुल फॉर्म नहीं, इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो लोहा, निकेल, क्रोमियम का, ठीक है। तांबा का नहीं है, जस्ता का नहीं है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि आयरन कितना होता है? लोहा तो 89.4% होता है। उसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम कितना होता है? तो 10% होता है। निकेल कितना होता है? निकेल जो होता है 0.08% होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वायरस के, विषाणु के, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। उसमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि जो लोलक घड़ी है गर्मी के दिन में सुस्त हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो आपकी घड़ी है उसमें जो सुई लगा हुआ है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
रास्टर स्कैन कहलाता है, रास्टर स्कैन बोला जाता है उसे। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का उपयोग जो है रात में देखने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल जो है रात में देखने के लिए किया जाता है, नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांझापन, ये आपके गलत हो जाएगा। विटामिन के बांझापन नहीं होता है। बांझापन किससे होता है? तो विटामिन ई से होता है, तो आपके सी वाला आपके जो गलत हो जाएगा। नियासिन पेलाग्र, ये आपके ठीक है, तो सी आपके गलत हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? तो परागकोश जो है सबसे उपयुक्त भाग होता है, परागकोश जो है सबसे उपयुक्त भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल नहीं है? लोहा, मैग्नीज और तांबा शामिल है, जबकि मैग्नीशियम शामिल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है बृहद पोषक तत्व है पौधे के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? तो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है, और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया है? तो निम्नलिखित में से किसने जो है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है, पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। अंडे का छिलका मुख्ता होता है, तो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है अंडे का छिलका। सोडियम कार्बोनेट किसे बोला जाता है? तो बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे बोला जाता है? तो खाने वाला सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपके सही है? देख लीजिए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो आपके संबंध है ये आपके सही है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो चाल बोला जाता है। नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो पारितालिका उत्तरदायी होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है? तो 6.673 गुना 10⁻⁻11 होता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की है? तो किसके द्वारा किया गया है? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर है, तो ठीक है। फेलकॉन समुद्रगत केबल तंत्र है, ये भी ठीक है। डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल है, ये भी ठीक है। अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन है, ये आपके गलत है। तो जो अटलांटिस है ये क्या है? तो अंतरिक्ष शटल है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? डी, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा का अंतरिक्ष यान कैसेनी किस ग्रह के मिशन पर है? नासा का अंतरिक्ष यान जो है कैसेनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो शनि ग्रह के मिशन पर है, ठीक है, शनि ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है? तो हार्डवेयर एज ए सर्विस आपके अलग से उपलब्ध नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है?
समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन करता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। तो आपको याद रखना है हर वयस्क व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार में से एक व्यक्ति को, ठीक है। तो बी वाला आपकी गलत हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करता है, तो ठीक है। मजदूरी रोजगार गारंटी है, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो देख लीजिए कौन आपके एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। तो किसानों को साख जो है वाणिज्यिक बैंकों की एक परिसंपत्ति है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों के पास में है, ठीक है। हार्ड मुद्रा किसे बोला जाता है? जो विकसित देश के पास में होता है उसे हार्ड मुद्रा बोला जाता है। जैसे कि हमारे देश को जो है डॉलर की हमेशा आवश्यकता होती है, ठीक है। हम कभी भी नहीं बोलेंगे हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें डॉलर हमेशा चाहिए। तो हमारे लिए जो डॉलर है क्या हो गया? हार्ड मुद्रा हो गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड उधार देता है, तो नाबार्ड किसे उधार देता है? कृषि के वेबटिक को, ग्रामीण विकास की संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को। जो डी वाला ऑप्शन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे तो ए बी सी आपके ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा को जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक बोला जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि 1991 में जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना 1982 में किया गया, ठीक है, 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बम्बई में इसका हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, स्वर्ण क्रांति समस्त बागवानी शहद उत्पादन, तो ठीक है। खाकी क्रांति व्यक्तियों को सेना भर्ती में प्रोत्साहन हेतु, तो ये आपके गलत है। जो खाकी क्रांति है इसका संबंध चमड़ा उद्योग से है। गुलाबी क्रांति प्याज, औषधि, झींगा मछली उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास से है। तो इसमें आपके गलत कौन हो जाएगा? बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1990 में जो सिडबी की स्थापना होता है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस चक्र की वार्तालाप के परिणाम स्वरूप हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस चक्र की वार्तालाप के परिणाम स्वरूप हुई है? तो आपको याद रखना है उरुग्वे चक्र के बाद, ठीक है, उरुग्वे चक्र के बाद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होता है? तो 1995 में होता है, 1995 में, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला पद बैंक रन संदर्भित करता है। बैंक रन जो है किसे दिखाता है? तो आपको याद रखना है जो बैंक रन है, घबराहट की स्थिति में बड़ी जनसंख्या में लोग बैंक से धन निकासी करने लगते हैं, इसे क्या बोला जाता है? तो इसी को बैंक रन बोला जाता है, इसी को जो है बैंक रन बोला जाता है। तो घबराहट की स्थिति में बड़ी संख्या में लोग जो है बैंकों से धन निकासी करने लगते हैं, इसी को बैंक रन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है वह कितने हैं? तो 17 हैं। कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। प्रति वर्ष केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पूर्व अर्थव्यवस्था के निष्पादन के संबंध में आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह समीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक समीक्षा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत विकल्प को चयन करना। इसमें से कौन सा आपके जो कथन है गलत है? तो देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ठीक बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो ये भी ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने सिग्नेचर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र सकते हैं, जो अपना जो पद है छोड़ सकते हैं। तो ये आपके गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को इनको अपना त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो सी आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। महाभियोग चलता है। तो सी और डी आपके गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया था कि गलत कथन, तो सी और डी हो गया। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो सारे में है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को जो है किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में आपके परिभाषित किया गया है। जबकि 109 में क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 111 में क्या है? तो विधेयक पर अनुमति से संबंधित जो लिखा गया है अनुच्छेद 111 में है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपके अनुच्छेद 111 के माध्यम से ही। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद। तो आपको याद रखना है राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। और लागू कब होता है? तो 1993 में लागू होता है। ठीक है, 1993 में आपके लागू होता है। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है नगर परिषद आपके आता है। नगर परिषद में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य आपके कौन सा देख लीजिए। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपके डीपीएसपी है। तो गलत हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपके ठीक है। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपके डीपीएस में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो जो छुआछूत परंपरा है आपके आर्टिकल 17। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है। तो आपके केवल मौलिक कर्तव्य में बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा दान करे। तो प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये आपके वास्तव में प्राप्त नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपातकाल की घोषणा करने का, तो ये तो ठीक है। अध्यादेश जारी करने का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रंगनाथ मिश्रा थे। श्री रंगनाथ मिश्रा, और इनका जो शासनकाल है 1993 से 96 है, 1993 से 96 था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब आता है? तो 2011 में आता है, 2011 में आता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है? तो 1976 में आता है। 73वां 1992 में आता है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और अब जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बचाव पक्ष का नेतृत्व जो है भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया था, भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। ईश्वर तक पहुँचने तथा मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं, और यह है कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो ये कथन जो है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बोला गया है, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बोला गया है। जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उनके खर्चे पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो कथन आपके विवेकानंद का है। किसका है? विवेकानंद का है। तो विवेकानंद आपके ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में किसने सहयोग प्रदान किया? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने सहयोग प्रदान किया। तो 2 और 3, तो सी ऑप्शन, जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो है अरविंद घोष के द्वारा दिया गया है, अरविंद घोष के द्वारा ये कथन दिया गया है। असत कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिए। समाचार पत्र का नाम और स्थान, संध्या बंगाल से, तो ठीक है। काल महाराष्ट्र से, युगांतर बंगाल से, तो केवल आपके ए ऑप्शन आपका सम्मिलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के सपनों का भारत कौन कौन से लक्ष्य शामिल थे जो उनके अपने जान से भी प्यारे थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि गांधी के सपनों का भारत में कौन कौन से लक्ष्य शामिल थे जो उनको अपने जान से भी प्यारे थे? तो हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक बात है। छुआछूत विरोधी संघर्ष, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार, तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो 1 2 3 किसी में नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। सत कथन की पहचान करना है तो पहचान कर लीजिए। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट अध्यक्ष, तो बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, ये भी ठीक है। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष, ये भी ठीक है। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888, जॉर्ज यूले, तो ये भी एक कथन आपके ठीक है। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन। ठीक है, ई इसका राइट आंसर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दिवंगत फोटोग्राफर जिनका नाम क्या है? दानिश सिद्दीकी, इनकी अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई तालिबानियों के द्वारा। तो दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सना इरशाद मट्टू, अदनान आबदी, अमित दवे, इन सभी को सम्मानित किया गया है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उस कंपनी का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक बिलजेक को, फ्रैंक बिलजेक को सम्मानित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको सम्मिलित करना है। हाल ही में हुए निर्धन एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है, ठीक है? तो देखना है कि कौन आपके सम्मिलित है। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, इनका हाल ही में निर्धन हुआ था और इनका संबंध था UAE के राष्ट्रपति से, तो बिल्कुल ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर वादक से था, ये भी ठीक है। टोनी ब्रुक्स, इनका संबंध फार्मूला 1 ड्राइवर से था, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई शहर में किया गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत के किस मंत्रालय ने जो है दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, ठीक है, किया गया नहीं है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? जो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, उसका नाम आसानी था, लेकिन आसानी नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो भारत के चेन्नई शहर में की है। किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र का मांगर गांव जो है भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है?
तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को हाल ही में जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान जो है 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में किया गया है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा ये कहाँ पर है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा तो गुजरात में है और वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान देश में है। मई 2022 में जो है एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? उसका नाम क्या है? तो सऊदी अरामको कंपनी है। सऊदी अरामको कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की है? तो सऊदी अरब की कंपनी है। ठीक है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो किसके द्वारा पहली बार जीता गया है? तो भारत देश के द्वारा पहली बार जीता गया है। और किसे हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया को जो है हराकर जीता है 3-0 से थॉमस कप 2022। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान लियोन मेसी ने हासिल किया है। लियोन मेसी ने पहला स्थान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपना भारत देश को चुना गया है। कर्नाटक की रहने वाली खालिया स्थान ने कर्नाटक की रहने वाली जो है देविता राय ने जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो देविता राय ही करेंगी। मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो देविता राय करेंगी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इस खेल से जो है तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती को हटा दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि भारत जो है इन्हीं खेलों में ज़्यादा पदक जीतता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी के खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो जो आपके विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुबई सऊदी अरब अमीरात में किया गया है, यूएई में किया गया है।